सभी भक्तों को जय माता दी। अनामिका पचौरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को माता महालक्ष्मी व्रत कथा के बारे में विस्तार से बताऊंगी। 16 दिवसीय व्रत अनुष्ठान के 16वें दिन माता महालक्ष्मी व्रत की पूजन की जाती है। इस दिन गज यानी हाथी की पूजन करते हैं। स्वयं माता कुंती ने अपने राजमहल में ऐरावत हाथी की पूजन की थी, उसी से संबंधित ये कथा है। तो आइए कथा को विस्तार से सुनते हैं। सर्वप्रथम कथा को आरंभ करने से पहले अपने हाथों में फूल एवं अक्षत ले लेना चाहिए, उसके बाद ही कथा को आरंभ करना चाहिए। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। एक समय महर्षि देवपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र ने उनका आदर सम्मान कर राजमहल में व्यास जी को सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्घपाद आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गंधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत, सरल व्रत बताइए जिससे सुख पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा, वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिनका पूजन प्रति वर्ष आशीवन कुंवार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजरानी गंधारी ने कहा, महात्मन, वह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, ये विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ताजी दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन की 16 गांठ एक गंडा तैयार कर आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोबा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान सुवाचित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने का से आप लोगों की राजलक्ष्मी जी सदा स्थिर रहेंगी, ऐसा विधान बताकर व्यास जी ने अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारियां गंधारी के साथ प्रतिष्ठा मान से हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन आशीवन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ गया। उस दिन प्रातः काल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गंधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप में माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारियां करने लगी। गंधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजा, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और ना कोई सूचना भेजी। उत्सव बाग की धुन गूंजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारियां ना की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की और पूछा कि माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? तब माता कुंती ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में नारी गंधारी ने सारे नगर की औरतें सम्मान से बुलाई गईं। ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलवाया गया। पार्थ ने कहा, माता, क्या वह पूजन का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतने जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गंधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे ना हो सकेगा। तब पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारियां नगर में बुलावा भेजें। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक ना हस्तिनापुर में वासियों ने देखा होगा, ना किसी ने पूजन की होगी। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो पूजनीय है, उसे बुलवाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारियां करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगीं।
तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य वाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंक दिया। इंद्र ने वाण से पत्र निकालकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत तो भेज दूंगा, पर वह इतने जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बनाकर हाथी उतारने की प्रार्थना लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातली सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, सुवर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू सुवर्ण मड़ियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे नगर में धूम मच गई कि माता कुंती के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जावेगा। सारे नगर के नर नारी बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्रित होने लगी। गंधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगीं और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगीं। देखते देखते सारा पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों को गली सड़क महल अटारियों पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर वासियों की तरह तरह की स्वागत तैयारियों में फूल माला अबीर केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके शंखों की आवाज नगर वासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नगर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया और सायंकाल होते ही ऐरावत माता कुंती के महल में चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्प माला अबीर केसर से ऐरावत हाथी का स्वागत किया। महाराज धूम पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजन की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी जी का स्वागत करके ऐरावत की पूजन की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए, ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वास्थ्य पूर्णायान वाचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया। कुंती ने व्रत के डोरे के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य सुवर्ण अन्न आभूषण देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। तत्पश्चात सभी व्रत नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन की आरती आरंभ की। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में बास, मनोकामना सिद्ध कर पुरवहु मेरी आस। यही मोर अरदास हाथ जोर बिनती करूं, जगत जननी जगदम्बिका सब विधि करो सुबास। यही कामना के साथ आपको महालक्ष्मी व्रत कथा को समाप्त करना चाहिए। जो अक्षत और फूल है उन्हें महालक्ष्मी माता के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे माता लक्ष्मी जी, मेरी पूजा अर्चना में जो भी गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा, और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर में सुख समृद्धि आए, सुख शांति बने, मेरा घर हमेशा धन्य धान से समृद्ध रहे। इसी कामना के साथ आपको इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। माता महालक्ष्मी जी आपके जीवन को सुखी बनाए, यही मेरी प्रार्थना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी अच्छी वीडियो मैं आप सभी के साथ लेकर आती रहूंगी। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।